डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन का 7 पेपर में मैं एजुकेशन से हूँ और इसके पूर्व हमने बताया था मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। आज हम बताएंगे आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में। तो शिक्षा के लक्ष्य मुख्य देखिए 2 लक्ष्य होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक का मतलब है कि हम शिक्षा लेते हैं वो अपने आप के लिए, अपने व्यक्ति का विकास का तात्पर्य व्यक्ति का विकास के लिए, यानी बुद्धि, निर्णय की क्षमता लेने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, स्वयं सहायता कार्य करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, अपने चारित्रिक गुणों के लिए और शोषण के सार्वजनिक विकास के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा व्यक्तिगत परक लक्ष्य। दूसरा है सामाजिक परक लक्ष्य। सामाजिक परक लक्ष्य जो है यानी जिससे हम समाज से अभिभूत होते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी और समाज में ही रहता है, समाज में जीता है, समाज में खाता है, समाज से लेता है और फिर समाज को देकर यहीं ऊपर चला जाता है। तो ये जो है समाज उपयोगी, जैसे हमने संस्थान किया है, आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल हमारे बाल बच्चे पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई और पढ़ाएगा जो इस योग्य होगा, जो इसको संभालने के योग्य होगा, तो हमने यही लिया और यही फिर लेकर के चले जाएंगे। ये समाज उपयोगी चीज हो गया। व्यवसायिक प्रशिक्षण है, सामाजिक व्यवहार, व्यवसायिक जीवन को तैयारी करना या फिर अपने आप को उच्च पारदर्शिता को दिखाना या समाज के आवश्यकता अनुकूल काम करना सामाजिक लक्ष्य होता है। इसके अलावा अन्य लक्ष्य हैं, जैसे ज्ञान उपार्जन। सही बात है, जब तक हम ज्ञान उपार्जन नहीं करेंगे, ज्ञान को अपनी वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में कोऑर्डिनेशन, समायोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज अधूरा जानकारी जो है वह घातक होता है। तो हमें ज्ञान अर्जन इसलिए करना है कि हम समाज में सामान्य जीवन जीने के योग्य बन सकें, समाज में सामंजस्य स्थापित कर सकें। परिवार में मैंने कहा जिसको घर में नहीं बनेगा वो मोहल्ले में नहीं बनेगा, गांव में नहीं बनेगा, और जिसको घर में परिवार से नहीं बना, मोहल्ले में नहीं बना, गांव में नहीं बना, उसको समाज में कहीं नहीं बनेगा और वह व्यक्ति विकास की जगह विनाश होकर रह जाएगा। तो ये है हमारा ज्ञान अर्जन का। चरित्र निर्माण सामने देखिए, दूसरा लक्ष्य क्या है? चरित्र निर्माण। देखिए कहते हैं हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये कहावत आप लोग सुने होंगे। तो सब अगर आप बीमार हैं, इलाज से सुधार हो जाए, अच्छे हो जाए। यदि आपका धन चला गया है, हो सकता है पुनः परिश्रम करने के बाद मिल जाए आपको, लेकिन एक बार अगर चरित्र चला जाता है तो सभी लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। लाख कोशिश करो तो जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी समाज आपको एक दृष्टि से देखेगा। अतः शरीर निर्माण बहुत जरूरी है और खास करके अध्यापक का इसमें अधिक भूमिका होगी। अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए और टीचर एक ऐसे हैं जो डॉक्टर चाहते हैं रोगी बढ़ेगा, मेरे पास लोग आएंगे, थानेदार चाहते हैं क्राइम बढ़े, मेरे पास लोग आएंगे, मेरी इनकम बढ़ेगी, वकील चाहते हैं जितने केस है उतने पैसे आएंगे। लेकिन एक शिक्षक है जो बेवजह है, बेसमझे, बेबुझे सबकी भलाई चाहते हैं। उसे व्यक्ति चाहता है क्या? भलाई। विद्यार्थी अगर आगे भी निकल जाता है तो उस गुरु को, उस माँ बाप को बहुत आज कहते हैं ना कि 382 नौकरियां जीवन से MP, UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में। क्यों? हमें गर्व है कि हमने यही काम किया, अब कोई काम नहीं। चलिए एक काम करिए, ईश्वर ने हमको एक काम दे दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक विकास करना। आगे व्यवसायिक लक्ष्य है ना। व्यवसायिक भाई सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। कुछ लोग हैं नौकरी करना नहीं चाहते, वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं अपनी मर्जी का, तो व्यवसाय करते हैं। जैसे मैंने स्वतंत्र जीने के लिए अपना जीवन को स्थापित किया, ठीक है।
कोई और जो है फैक्ट्री बनाए, कोई किसी और अन्य प्रकार का खाने को शुरू किया, तो ये क्या होता है व्यवसायिक लक्ष्य। व्यक्ति को शिक्षा का व्यवसायिक लक्ष्य होता है कि व्यवसाय करें। और आगे है समन्वय तथा समग्र विकास। समन्वय तथा समग्र विकास, भैया कहीं भी रहो, समाज में समन्वय तभी कर पाओगे जब आप विकास की ध्यान में परिपूर्ण होगा, और समग्र विकास तभी कर पाओगे। देखिए व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम पढ़ा लिखा में भी अच्छा समाज में सर्वाइव कर जाता है। क्यों? वो अपने व्यवहार से सर्वाइव कर जाता है। और बहुत काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन वह हम और दम से जुड़ है, जिसके कारण हम और दम, हम तो हमको खा जाता है। इसलिए हम सुदृढ़ रहने का सदैव प्रयास करिए। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जितने ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करो उतना ही कम है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो कभी समय मिले तो पढ़ लेके रामायण। अगर आपको परिवार चलाना है, घर चलाना है, समाज चलाना है, तो रामायण जरूर, पद नहीं तो कम से कम हिंदी जरूर पढ़ के रखिए। सब कुछ उसमें आईने कैसा दिखाया हुआ है। आगे देखिए है, अब हम उद्देश्य पर जाएंगे। क्या उद्देश्य है शिक्षा? व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब होता है जिसे अभिप्राय है व्यक्तिगत लक्ष्य। उसी तरह से व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है कि इसमें जो है ना, इसमें संपूर्ण विकास होता है। और संपूर्ण विकास क्या था? आत्मव्यक्ति, माने आत्मव्यक्ति मतलब आपको कुछ बोलना है और बोलने का अधिकार हमको मिला है, बोलने का अधिकार। तो आप स्वतंत्र हैं बोलने के, जो आपके मन में अपने विचार को, अपनी राय को रखना कोई गलत बात नहीं है। तो उसे कहते हैं आत्मव्यक्ति। और दूसरा है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब है कि आत्मानुभूति आत्मव्यक्ति से विपरीत अर्थ होता है। जैसे आत्मानुभूति में आदर्श आत्मा की अहम कल्पना या सोच होता है आत्मा की, ठीक है। और आत्मव्यक्ति में आत्मा जो देखता है वह करता है। यानी जैसे न्यूटन ने कैसे कहा था कि भाई ये फल नीचे आ गया, ऊपर क्यों नहीं जा सकता? तो ये क्या था? ये उनका आत्मअभिव्यक्ति था, ये उनका आत्मअभिव्यक्ति था। और आत्मानुभूति जो उन्होंने देखा, क्या देखा कि आम नीचे है, ऊपर क्यों नहीं गया? ये दोनों परस्पर है, आत्मव्यक्ति और आत्मव्यक्ति। आत्मव्यक्ति क्या है कि आदमी जो देखता है सो बोलता है, ठीक। और आत्मव्यक्ति जो आत्मा देखता है वह कहता है। यानी जो अंदर की बात होने ऐसे नहीं, इसके गलत हुआ है। आप कभी सरकार से कोई गलती हो, आपके घर में कोई गलती करे, तो आप उस वक्त में जरूर, आप भले आप ना बोले, ना छोड़ो, जाने बोलने से क्या होता है, लेकिन गलत किया, आप क्या करना चाहिए? अगर आपसे भी कभी गलती हो जाए तो आप बोल रहे हैं मैंने गलत किया, जो भी क्या मैंने गलत किया, चलो ठीक है, जाने दो, लेटेस्ट आगे सुधार देंगे। तो ये होता है आत्मव्यक्ति और आत्मानुभूति। आत्मानुभूति जो अंदर से अनुभूति होता है, आत्मव्यक्ति जो आत्मा देखता है वो बोलता है। बस आगे है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य जो है आपका सामाजिक उद्देश्य, इसमें जो है बहुत प्रकार के हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वजन निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, व्यवसायिक विकास, अवकाश की सहयोग। यानी इस दृष्टिकोण में जो है सामाजिक उद्देश्य में आपको अगर छुट्टी मिला है तो छुट्टी को आप कैसे बिताते हैं? छुट्टी में भी कुछ ऐसे कार्य करिए ताकि आपको लगे हमने भी छुट्टी में भी कुछ सीखा है, सिर्फ सोने में मत बिताए। सामाजिक दृष्टि से उद्देश्य शिक्षा का क्या है? समाजवादी समाज का विकास करना, धार्मिक संस्थाओं का समाज में क्या है, कोई धार्मिक समस्या है तो उसको हटाया जाए, सुयोग नागरिक तैयार करना, अच्छा जो समाज में भला के लिए सोच सके। सामाजिक जो कुप्रथा है, इसलिए कहता है इनकाइंड। और बड़ी चीजें हैं कि लड़कियों को शादी जो है दिखना जल्द कर दिया जाए, अभी भी है, इसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सामाजिक कुप्रथा। तो शिक्षा का उद्देश्य यह भी है सामाजिक कुप्रथा को दूर करना। आधुनिक दृष्टिकोण से जो है इसका उद्देश्य क्या है कि जागरूक समान शैक्षणिक व्यवस्था करना, यानी आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था जो है उस सबके लिए समान होना चाहिए। राइट एजुकेशन में भी आया है। ऊपर में विकास करना, आखिर हम लोग पढ़ा रहे हैं, पैसा देंगे, लेकिन खाएंगे क्या? अन्न खाएंगे।
तो उपज में विकास करना, नवीनीकरण करना, कुछ नया नया सोच बनाना, कुछ नया नया करने का प्रयास करना, व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक भावनात्मक संपूर्ण विकास करना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता बनाना, एक एकता बना के रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा के कुछ अन्य उद्देश्य, क्षेत्र विकास करना, मैंने पहले बताया है, जीविकोपार्जन करना, अवकाश का सही उपयोग करना। तो ये सारी चीजें जो है आपका शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य है। हम समझते हैं, अगर आ जाए एम्स ऑफ एजुकेशन तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या गोल ऑफ एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ जय हिंद। अगला क्लास होगा वैल्यू एजुकेशन, इस पर जो वीडियो बनेगी वैल्यू एजुकेशन और